हम तो ये भी बोलेंगे, अगर आप लोग को शक है कि हमारे बच्चे नाले में, तो आप नाले से भी निकाल के हमको संतुष्ट कर दीजिए, कहीं से भी हमको संतुष्ट कर दीजिए, हम संतुष्ट हो जाएंगे। हम सब जनता लोग से भी कहते हैं, सब पुलिस लोग से भी कहते हैं, सरकार से भी कहते हैं कि हमारी बच्ची जहाँ भी हमारी सुरक्षित खोज के लाते। आज इतना टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो गया है, मोबाइल में किसका टावर कहाँ से कनेक्ट होता है, किसका लोकेशन कहाँ होता है, तुरंत पता चल जाता है। एक बच्ची को 15, 16, 17 दिन हो गया, आप खोज नहीं पा रहे हैं। यही अगर कोई नेता मंत्री, कोई विधायक का कुत्ता होता ना, कुत्ता 24 घंटा में मिल जाता, लेकिन गरीब की बेटी है, इसलिए इसका कोई औकात नहीं। झारखंड की राजधानी रांची से होकर स्थित खोराटोली से एक 18 माह की दूधमुही बच्ची अपने मां से जुदा हो जाती है। उसके बाद तमाम कवायद की जाती है जिला प्रशासन की तरफ से, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी उस बच्ची का कोई सुराग अब तक जिला पुलिस को नहीं मिल पाया है। आक्रोश है और साथ ही गुस्सा भी है कि प्रशासन जो है अब तक एक मासूम को परिवार के ढूंढ नहीं पाई है। यहाँ लोग जो है विरोध में पहुँचे हैं शहीद अल्बर्ट एक्का चौक पर, जो उनके परिजन हैं और जो उनकी माँ है और तमाम जो समाज के लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचे। हम बातचीत करते हैं यहाँ पे लोगों से। दीदी, लगातार रांची में से इतनी बच्चियाँ गायब हो रही हैं लगातार, और इस पर कोई रोक नहीं है। आज 15 दिन हो गए अदिति को गायब हुए, अपहरण हुआ या कहीं खो गई, ये कुछ पता नहीं लगा पा रही है प्रशासन। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, प्रशासन से कहेंगे कि ये सब पर रोक लगाए। सिर्फ एसी के हवा खाने से थोड़ी होगा। गरीब के बच्चा नहीं है, हम लोग के बच्चा द्वारी पर खेलते खेलते गायब हो गया, तो इस पे रोक लगाया जाए। अच्छा, आप लोग के भी छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोग को अब जिस तरह रांची में पिछले 5-6 महीनों में हम अनसंख्यकों की बात करें या अन्य बच्चों की बात करें, बहुत सारे ऐसे मामले आ रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियां खासकर जो है उनको गायब करके ले जाया जा रहा है। आप लोगों को डर लगता है कि बच्चों को हम घर पे छोड़कर अगर जाते हैं तो बच्चों के साथ कुछ अनहोनी हो जाएगी? हाँ एकदम, अभी तो डर के साया में हम लोग, देखिए मेरा अभी 14 महीना 13 महीना का बच्चा है, लेके आए हम लोग डर के साया में हर तरफ मतलब रह रहे हैं हर समय, कि क्या पता कब बच्चा मेरा गायब हो जाए। क्योंकि दुआरी के सामने से बच्चा गायब हो गई तो फिर डर तो बना रहेगा ना। अच्छा, बार बार पुलिस प्रशासन जो है एनडीआरएफ की टीम लेकर आती है, नाली में छानबीन होती है, उसके अलावा कहीं छानबीन की किसी तरह की आप लोगों को जानकारी? हाँ, बस टोला मोहल्ला में मतलब छानबीन किए थे, पूरा घर घर जाके घर में घुस के हम लोग के साथी में सबके घरे घरे घुस के किए थे छानबीन, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। दीदी, आप भी यहाँ पहुँची हैं, आप भी एक माँ हैं, बच्चे इस तरह गायब हो रहे हैं, कैसा लगता है? कितना डर का माहौल लगता है? बहुत डर का माहौल है, बहुत तकलीफ होता है। क्या सोचती है कि मतलब सरकार उसको ध्यान नहीं दे रही है? क्योंकि लगातार जो है सबसे ज्यादा झारखंड में बच्चियों के खिलाफ अपराध होते हैं, तो क्या लगता है भारत? क्या पता भैया, सिर्फ किसी का भी बच्चा मिल जाए, समझे, यही दुआ करेंगे। आपको गली मोहल्ले में डर लगता है कि हम बच्चे को कैसे छोड़ दें? हाँ, डर तो बहुत लगता है। आप कुछ कह रहे थे भैया, आप बच्चे को लेकर यहाँ पहुँचे हैं, व्यवस्था है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो आंकड़े हैं उससे साफ पता चलता है महिलाओं और बच्चों के खिलाफ सबसे ज़्यादा अपराध झारखंड में पाए जाते हैं, खासकर जो नाबालिग बच्चे हैं उनके खिलाफ। और इस तरह रांची में पिछले 5 महीनों की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 150 से 200 बच्चियाँ गायब हुई हैं। क्या लगता है, प्रशासन की मुस्तैदी कहीं फेल हो जा रही है, सरकार की मंशा कहीं फेल हो रही है, क्या कहाँ कमी आ रही है? तो क्या बोला जा सकता है, वो सरकार पे ही बोला जा सकता है, क्योंकि सरकार अगर ध्यान दे तो एक सुई गायब नहीं हो सकता, अगर सही से सरकार या सिस्टम काम करे तो। लेकिन यह सिस्टम फेल है, कोई मतलब समस्या का समाधान ही नहीं है। आदमी आखिर बच्चा हरदम घर में तो रहेगा नहीं, खेलेगा कूदेगा ही, तो हरदम पीछे बच्चा लगा रहेगा परिवार कि मेरा बच्चा कहाँ है, मोहल्ला में घर में खेल रहा है, तो वो खेलेगा ही। क्या लग रहा है कि अदिति के मामले में पुलिस उतनी गंभीरता ले रही है या इस मामले को गंभीर तरीके से? देखिए, पुलिस तो हम लोग को दिख रहा है कि लगी हुई है, लेकिन हम अंदर क्या हो रहा है हम लोग नहीं कह सकते कुछ। क्योंकि 50,000 का जो इनाम रखा गया था प्रशासन की तरफ से वो अब 1 लाख रुपए कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की भी पहल नजर आती है। नहीं, पुलिस तो मान लीजिए हम लोग तो देख रहे हैं, नजर से तो दिख रहा है कि सब कुछ हो रहा है, लेकिन रिजल्ट 0 है। मतलब जिस युद्ध स्तर पर बच्ची को ढूंढा जाना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल,
रिजल्ट जीरो है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता बॉस। भाई साहब, इस तरह बच्चियां गायब हो रही हैं या बच्चे गायब हो रहे हैं, प्रशासन फिर भी जो है सुरक्षा को लेकर रांची में व्यवस्था ठीक नहीं कर रही है, क्यों ऐसा? नहीं, ये बहुत सिर्फ सवाल मेरी बच्ची का नहीं है। अनसंसी का केस ऐसा हुआ, आज दिन भी रांची में ऐसा केस, ऐसा घटना होते आ रहा है। जब मेरी बच्ची सेफ नहीं है तो बाकियों की भी कैसे हो सकती है? प्रशासन से और सरकार से ये मांग है कि वो ये बेटी को लेकर के अर्थव्यवस्था थोड़ा यहाँ पे टाइट करे, कि कौन मोहल्ले में कौन घूमते हैं, अननोन लोग घूमते हैं, चुनने वाले घूमते हैं, कोई ऐसा क्यों रहेगा यहाँ पे? बाहर से भी कोई आते हैं, अक्सर कांड उन्हीं लोग करते हैं, तो उन लोग का भी जानकारी होना चाहिए, प्रशासन को टाइट होना चाहिए इस मामले में। बेटी का सवाल है, बेटी अभी तक 15 दिन हो गया, अभी तक मिल नहीं पाई है। देखिए 15 कहें हम 16 दिन हो गए। 9 मार्च को अदिति जो है गायब हुई थी, इसके बाद तमाम कवायद की गई जिला प्रशासन की तरफ से। कवायद की अगर हम बात करें तो नाली जो है उनके बगल से ठीक ही जो है नाली बहती है, वो जो है आपकी हम बात करें तो स्वर्णरेखा नदी में जाकर मिलती है। लगातार प्रशासन जो है एनडीआरएफ की टीम के साथ वहाँ पे भी खोजबीन कर रही थी, और इस दौरान वहाँ पे एक मांसपेशी का टुकड़ा या हम कहें कि एक मांस का टुकड़ा भी मिला, जिसकी फॉरेंसिक जांच कराई गई, जब पता चला कि ये उस बच्ची का हिस्सा नहीं है। अब जो यहाँ लोग आए हैं जो विरोध कर रहे हैं, इनका आरोप है कि प्रशासन जो है उस युद्ध स्तर पर काम नहीं कर रही है जिस युद्ध स्तर पर अनुशंसिका जैसे मामले में किया गया था, संज्ञान में लिया गया था। अब हम यहाँ पर जो अदिति है उसकी माँ यहाँ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। दीदी, आज 15-16 दिन हो गए, आपकी बच्ची आज तक आपके गोद में वापस नहीं आ पाई, कहाँ कमी रह जा रही है? देखिए, कमी तो है ही। अगर वो लोग मन से खोजते तो आज तक कुछ ना कुछ सुराग मिल ही गया रहता। वो लोग अच्छा से खोज नहीं पा रहे, क्या नहीं कर पा रहे, हम लोग तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो तो बोलते हैं कि हम काम कर रहे हैं। अगर करते होते तो अभी तक तो मिल गया रहता कुछ ना कुछ सुराग। अच्छा, जिस तरह प्रशासन ने 50,000 इनाम रखा था, बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया, अपील प्रशासन कर रही है, एनडीआरएफ की टीम आती है, नाले में ढूंढते हैं, उसके बाद और भी कुछ कार्रवाई आप लोग? हम तो ये भी बोलेंगे, अगर आप लोग को शक है कि हमारे बच्चे नाले में, तो आप नाले से भी निकाल के हमको संतुष्ट कर दीजिए, कहीं से भी हमको संतुष्ट कर दीजिए, हम संतुष्ट हो जाएंगे। आपका मन क्या कहता है, एक माँ का मन क्या कहता है? बच्ची हमारी कोई लेके गया हुआ है, कोई लेकर गया? हाँ, कोई लेके गया। अच्छा, एक बात और मैं जानना चाहूँगा दीदी, रांची में पिछले 5 महीने अगर हम बात करें तो खासकर बच्चियाँ बहुत ज़्यादा गायब हुई हैं, और सरकार उसके बाद भी, या हम कहें प्रशासन उसके बाद भी जो है कड़ाई नहीं बरत रही है, और जिसके बाद लगातार जिस तरह आपकी बच्ची खोई है और भी अगर शिकायतें आ रही हैं अलग। ऐसा डर हो गया है कि बच्चा घर के बाहर भी नहीं खेल सकता है, कहीं नहीं। अब बच्चा घर में एक कमरा में बंद करके रखिए, वही सुरक्षित रहेगी, अगर बच्चा बाहर निकलेगा तो नहीं रहेगी। मतलब बच्चे को बांध के रखिएगा तभी तभी बच्चे रहेंगे। सरकार से या जो जनता देख रही है आपको, आपकी बच्ची को खोजने के लिए कुछ अगर आप गुहार लगाना चाहती हैं, जो व्यूअर्स हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? हम सब जनता लोग से भी कहते हैं, सब पुलिस लोग से भी कहते हैं, सरकार से भी कहते हैं कि हमारी बच्ची जहाँ भी हमारी सुरक्षित खोज के ला दे। बस यही हम आप लोग सबसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी बच्ची जहाँ भी हमको वापस ला दे। ये अदिति की माँ थी, ये शोक में व्यस्त है। अभी अगर हम इधर लोगों से भी और बातचीत करते हैं, और महिलाएं हैं यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे पूछते हैं। दीदी, रांची में इतना बार बार बच्चियाँ गायब हो रही हैं, कैसा आप लोगों को डर लगता है मोहल्ले में अपने बच्चों को छोड़कर जाने के लिए? हाँ, डर लगता है। बच्ची लोग सुरक्षित नहीं है, घर आंगन से बच्चियों को गायब होना यह बहुत बड़ी बात है। बच्चियों को अकेले स्कूल भेजने के लिए सोचना पड़ता है। पहले हम लोग के समय में था कि हम लोग निकल जाते थे, स्कूल अपना गए, स्कूल से आ गए, लेकिन अभी आंगन से ही बच्ची गायब हो गई है। अच्छा, इतना तामझाम, प्रशासन को गाड़ी दे देना पेट्रोलिंग का, इतना फोर्स में नियुक्ति करके बढ़ा देना संख्या, फिर 5 महीनों में देखें तो हम सिलसिलेवार ढंग से बच्चियां बहुत ज़्यादा गायब हो रही है। कहाँ कमी रह रही है? इतना सब कुछ तंत्र वितंत्र सब चीज़ दे दिया जा रहा है सरकार की तरफ, फिर कहाँ कमी रह रही है? पता नहीं कहाँ पर ये हम लोग से गलती हो रहा है, कहाँ से चूक हो रहा है, ये पता नहीं चल रहा है। हर तरह से तो कोशिश किया जा रहा है कि बच्ची लोग सुरक्षित रहे, बच्ची या बच्चे जो भी हैं वो लोग सुरक्षित रहे, लेकिन कहाँ हम लोगों से चूक हो रहा है ये हम लोग भी नहीं बता पा रहे हैं। तो जब भी इस तरह के मामले आते हैं दीदी, एक बात कही जाती है कि आप अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखते, आप बच्चे को खुला कैसे छोड़ देते हैं। तो क्या गली मोहल्ले में भी अगर बच्चे को खुला छोड़ना अब गुनाह हो गया है कि बच्चे आपके गायब हो जाएंगे? नहीं, गुनाह तो नहीं हुआ है। अब कोई इतने दिन से रेकी कर रहा है या फिर देख रेख करके यहाँ पर बच्चे कहाँ हैं, गार्जियन कितने टाइम में क्या, या तो वो लोग देख के रखते हैं कि बच्चे यहाँ की संख्या कितना है और कब क्या बोले, वो मम्मी पापा कुछ तो काम रहता है, 5 मिनट के लिए अंदर चले गए, बस उसी में बच्चियाँ गायब, या स्कूल से वापस आ रही है तो रास्ता सन्नाटा देख के वहाँ से गायब। यही माँ की ध्यान देती ही है, ऐसा नहीं है कि माँ ध्यान नहीं दे।
बेटा तुम बोर्ड लेकर यहाँ पहुंची हो और बच्ची को ढूंढ रही हो, अदिति को, तुम लोगों को ऐसा डर लगता है क्या शाम में या दिन में मोहल्ले में कहीं डर लगता है गली में? नहीं, वैसा तो कुछ नहीं लगता है। लेकिन ऐसे बच्चों को गायब किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं डर, स्कूल जाते वक्त या आते वक्त कहीं भी डर लगता है गली मोहल्ले में? स्कूल से आते वक्त थोड़ा लगता है, लेकिन उतना भी ये नहीं लगता है। तो जो लोग अभी देख रहे हैं उनको, उनसे क्या अपील करोगे? तुम पोस्टर लेके अदिति का पहुंची हो, क्या अपील करोगे? बस मेरी बहन को मेरे पास वापस ला दे वो लोग। ठीक है, तो ये लोग हैं, परिवार के बच्चे भी यहाँ पे पहुँचे हैं और काफ़ी महिलाएं जो हैं वो भी बच्चियों के साथ यहाँ पे पहुँची हैं और सब एक ही मांग कर रहे हैं कि प्रशासन जो है मुस्तैदी से काम करते हुए जो 18 माह की जो बच्ची है मासूम अदिति को वापस लेकर आ जाए। अब देखना ये होगा कि आखिरकार इतने दिनों बाद भी अब प्रशासन जो है अब तक कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई है। हमने आपको तमाम रिपोर्ट्स के माध्यम से मेरे सहयोगी साक्षी और श्रेया ने दिखाया था कि जिस तरह माँ ने पूरी व्यथा बताई, पूरी कहानी बताई कि बच्ची आखिर 9 मार्च को किस तरह गायब हुई थी, जिसके बाद बार बार जो है नाले में ढूंढा जा रहा था क्योंकि घर के बगल में नाला जो है वो स्थित है, इसलिए नाले में बच्ची को ढूंढा गया। एनडीआरएफ की टीम लगातार वहां पे सर्च करती रही, यहाँ तक कि गेतलसूर डैम में भी प्रशासन द्वारा जो है छानबीन करने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाना अपने आप में कई बड़े सवाल हैं। और जिस तरह अपराध का स्तर राजधानी रांची में लगातार बढ़ता जा रहा है और बच्चों की अगुवाई बार बार हो रही है, अपने आप में ये कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है और साथ ही यहाँ के सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े करती है। और अगर हम डाटा और आंकड़ों की बात करें तो एनसीआरबी और झारखंड पुलिस के डाटा के अनुसार अगर हम बात करें तो राजधानी रांची झारखंड में सबसे ज़्यादा क्राइम के मामले में टॉप पर है। और अगर हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन की बात करें तो उसमें भी झारखंड जो है पूरे देश में टॉप पर है, जिसमें बच्चों और महिलाओं के प्रति जो है अपराध उनके विरुद्ध जो है ज़्यादा होते हैं। बहरहाल झारखंड पुलिस का की अगर हम बात करते हैं तो डाटा अभी बहुत कम है। हम बात करेंगे, यहाँ पे और भी लोग हैं उनसे तो वो भी हैं। भैया कितना आक्रोश, कितना गुस्सा है? देखिए गुस्सा तो इतना है, आक्रोश तो इतना है, लेकिन हम लोग संविधान का सम्मान करने वाले हैं, कानून व्यवस्था का सम्मान करने वाले हैं। आर्टिकल 19 हमें जो अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, हमें जो स्वतंत्रता देता है, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक हमें जो वर्तमान कानून हमें जिस चीज़ का इजाज़त देता है, उस कानून के आधार पर हम लोग पैदल मार्च करते हुए हैं, शांतिपूर्ण मार्च किए, शांतिपूर्ण आंदोलन किए, आग्रह कर रहे हैं संविधान का, क्योंकि सम्मान करते हैं। अगर गुस्सा वास्तव में रहता और किस प्रकार का गुस्सा है अंदर में, अगर हम लोग दिखाना चाहें तो हमको खुद नहीं पता कि हम लोग क्या कर बैठेंगे। अच्छा, आखिर 15 दिन हो गए, आज 16 दिन हो गए, लेकिन प्रशासन से कहाँ चूक हो जा रही है कि बच्ची का कोई? अरे प्रशासन से बात आप पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? कहाँ चूक हो रहा है इसका जवाब प्रशासन देगा, इसका जवाब हम देंगे क्या? प्रशासन को उसका सैलरी मिल रहा है, प्रशासन को उसका काम पता है, क्या करना है उनको वो खोजे। आज इतना टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो गया है, मोबाइल में किसका टावर कहाँ से कनेक्ट होता है, किसका लोकेशन कहाँ होता है, तुरंत पता चल जाता है। एक बच्ची को 15, 16, 17 दिन हो गया, आप खोज नहीं पा रहे हैं। यही अगर कोई नेता मंत्री, कोई विधायक का कुत्ता होता ना, कुत्ता 24 घंटा में मिल जाता, लेकिन गरीब की बेटी है इसलिए इसका कोई औकात नहीं, पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। भीख मांग मांग के परेशान है हम लोग सरकार और प्रशासन से। अच्छा, राजधानी रांची में लगातार 5-6 महीनों में अगर हम देखें तो जो बच्चों की अगुवाई की जो खबरें हैं या हम कहें कि सूचना जो है, जानकारी, वो बहुत ज़्यादा आ रही है। लेकिन झारखंड देयर इज नॉट अ सिंगल डे व्हेन समवेयर सम इज नॉट सूटेड। कोई लड़की का बलात्कार नहीं हुआ है, किसी को गोली नहीं लगाया, किसी का छिंगता ही नहीं हुआ है, चोरी नहीं हुआ है, डकैती नहीं हुआ है, मोबाइल नहीं चिनाया, चैन स्नैचिंग नहीं हुआ है, एक दिन नहीं गया है ऐसा, एक दिन नहीं। झारखंड में हर 3 घंटा में एक मर्डर हो जा रहा है, झारखंड में हर 3 घंटा में एक बलात्कार हो जा रहा है, 5 घंटा में एक मर्डर हो जा रहा है झारखंड में। अब किडनैपिंग बढ़ रहा है, इतना खतरनाक। अंश अंशिका का भी किडनैपिंग जब हुआ था तो अंश अंशिका के किडनैपिंग में भी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा स्टेटमेंट था कि ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि ऑर्गन का जो स्मगलिंग होता है उससे भी ये टीम जुड़ा हुआ है। तो उस टीम से भी पूछताछ किया क्या कि जो अंश अंशिका को जिसने किडनैप किया था उसी संबंधी कोई व्यक्ति ने तो इसका भी अपहरण नहीं कर लिया हो। कितने अपराधियों को प्रशासन ने पकड़ा, कितने अपराधियों को सरकार ने दबाव दिया पकड़ने के लिए। जिसने अदिति के घर में और जो है फ़ोन करके और पैसा का राशि मांगा था कि आप पैसा इतना दिए नहीं तो आपके बेटी को मार देंगे, हमको ही पता है फेक कॉल था, लेकिन उस फेक कॉल करने वाला तक को पकड़ा क्या प्रशासन? एक अपराधी अभी तक पकड़ा गया है क्या? एक व्यक्ति भी अभी तक नहीं पकड़ा गया। जो फोन करके पैसा मांग रहा था वो भी नहीं पकड़ा गया। तो सोचिए कोई किडनैप कर लिया है कि बच्ची के साथ क्या हो गया है कौन जान रहा है। हम लोग तो आग्रह कर रहे हैं हाथ जोड़ करके। तो प्रशासन बोला 50,000 पहले हम लोग राशि किए थे, अब 1 लाख कर दिए। 1 लाख तुम अपना पॉकेट से भरोगे कि वो भी हमारे द्वारा दिए गए टैक्स के पैसा से ही तुम दोगे?
अगर सैलरी से भी दे रहे हो तो वो हमारा ही पैसा दिया हुआ है, तुम्हारा दायित्व बनता है, आपका जिम्मेवारी बनता है बच्ची को ढूंढ करके लाने का। आग्रह है किसी भी प्रकार से बच्ची को ढूंढ करके ला दीजिए। ये हमारे साथ थे भाजपा नेता भैरव सिंह, और जिस तरह का आक्रोश है वो लाजमी भी है, क्योंकि एक 18 माह की बच्ची जो सिर्फ अपने माँ के दूध के ऊपर ही निर्भर करती थी, वो अचानक से गायब हो जाती है, और आज 15-16 दिन बीत जाने के बाद भी उसका कोई सुराग जो है जिला प्रशासन ढूंढने में विफल नजर आती है। अब आगे देखना होगा कि इस मामले को लेकर प्रशासन कितनी गंभीर है और किस तरह की पहल की जा रही है। हालांकि ये बात भी सामने आ रही थी कि जो नाला है वो स्वर्णरेखा नदी में जाता है और अंततः जो है गेतलसू डैम तक पहुंचता है, तो वहाँ भी एनडीआरएफ की टीम छानबीन करेगी। और अगर हम माँ की बात करें तो माँ का कहना है कि अगर नाले में ही बच्ची गई है तो नाले से ही बरामद करके ला दो, लेकिन किसी भी तरह जो है मेरी बच्ची को वापस ला दो। ये अपील है उसकी माँ की, और हमारे तमाम दर्शकों से भी अपील रहेगी। ये जो बैनर आपको दिख रहा है इसमें अदिति की फोटो है। अगर आपको कहीं भी किसी भी हालत में ये बच्ची आपको नज़र आती है तो जो नंबर यहाँ पे दिए गए हैं इस पोस्टर में, उन पर ज़रूर सूचना करें और एक माँ के दर्द को समझते हुए उस मासूम को अपनी माँ की गोद में वापस लाने में ज़रूर आवश्यक मदद करें। जिस तरह अंशंसिका के केस में आप लोगों ने सहयोग करते हुए दोनों को ढूंढकर उनकी माँ के गोद में पहुँचाया था, हमें उम्मीद है कि अदिति के भी मामले में आप लोग उतना ही सहयोग करेंगे और इस रोती बिलखती माँ को भी दर्द को समझेंगे और साथ ही उस बच्ची के दर्द को भी समझेंगे और उनकी माँ तक पहुँचाने में ज़रूर मदद करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी जयंती, मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,